हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं और मैंने एल्कीन का और एल्काइन का एग्जाम्पल लेके आपको कैलकुलेट करनी बताई थी हाइब्रिडाइजेशन। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें हम ज़्यादातर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, वो किसकी करेंगे? कार्बन की। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिख दिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एग्जाम्पल लेके किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है एलीन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था एलीन की जो स्ट्रक्चर होती है, या तो इसका तुम्हारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए या इसकी स्ट्रक्चर। देखो यहाँ इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? एलीन की स्ट्रक्चर होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये किसकी स्ट्रक्चर होती है? एलीन की। CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ जब एलीन की स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं तो देखो यहाँ इसकी क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? देखो यहाँ से तुम डायरेक्ट बता सकते हो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने कितने दो, तो देखो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और एक यहाँ इसका ये रहा सिग्मा बॉन्ड। तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या बताया था? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, उसी को से ही हम कैलकुलेट करते हैं। क्या उससे क्या आ जाएगा? स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर से क्या बताते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सिग्मा बॉन्ड और दो सिग्मा बॉन्ड किनके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो 2 और 1 3, क्योंकि ये तो क्या है? पाई बॉन्ड है। तो यहाँ इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन, 1 सिग्मा बॉन्ड ये और 2 ये, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। और इस वाले कार्बन की देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन की क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक तो इसके अंदर क्या है? सिग्मा बॉन्ड, और नहीं, 1 सिग्मा बॉन्ड ये रहा और 2 हाइड्रोजन के साथ क्या है? सिग्मा बॉन्ड। अब मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि एलीन का जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल कार्बन है, एलीन का सेंट्रल कार्बन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। तो ये अभी जो फिलहाल एग्जाम हुआ था नेट का, उसमें भी पूछा गया था। तो जो ये सेंट्रल कार्बन है एलीन का, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, देखो 1 सिग्मा बॉन्ड ये, 1 सिग्मा बॉन्ड ये, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कोई इसके पास है नहीं। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर क्या है इसका? इसका स्टेरिक नंबर आएगा 2। तो 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो ये किसकी? एलीन के लिए हमने अलग अलग कार्बन के लिए क्या कैलकुलेट किए है? हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ये ले लिया मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल, एलीन का तो कर लिया। अब हम देखो करेंगे किसका? बेंजीन का। ये क्या है? बेंजीन। अब बेंजीन के लिए जब भी कैलकुलेट करोगे तो बेंजीन में कितने कार्बन है? देखो इसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसकी जब कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन के, तो देखो यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, हर जगह क्या मिलेगा? कार्बन प्रेजेंट मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको बेंजीन की बना के दिखा देता हूँ। ये यहाँ हर पोजीशन पे क्या है? कार्बन। हर पोजीशन पे कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ है। तो देखो अब सीधा सा दिमाग लगाओ, देखो यहाँ इस कार्बन ने कितने, ये कार्बन पकड़ लो, कोई भी एक कार्बन, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? एक बॉन्ड ये बना रखा है, एक बॉन्ड ये बना रखा है और एक बॉन्ड ये। इस कार्बन ने 1 2 और एक 3। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 3। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, ये तो क्या हो गया? पाई बॉन्ड हो गया ना। तो यहाँ से इस कार्बन के साथ क्या आएगा? एक H और आएगा, इसके साथ भी क्या होगा? एक H, इसके साथ भी H होगा, इसके साथ भी। हर कार्बन के साथ एक एक क्या होगा? H अटैच होगा। तो देखो तुम कोई भी कार्बन ले, ये कार्बन ले लिया, इस कार्बन ने 1 सिग्मा बॉन्ड ये बना रखा, 1 सिग्मा बॉन्ड ये और एक ये। तो ईच कार्बन के पास कोई भी कार्बन उठाओ तुम, हर कार्बन के पास क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या आएगा अपने पास? sp2, क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर है नहीं। तो बेंजीन के ईच कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, देखो ये कार्बन है, इसकी भी क्या है? sp2, इसकी भी क्या होगी? sp2। सभी कार्बन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो ये तो क्या है किसका एग्जाम्पल? बेंजीन का। तो बेंजीन के कोई भी कार्बन लिया तुमने, उसकी सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? sp2।
ईच कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp2। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले रखा है मैंने, ये अल्फाबेट का ए ले रखा है। देखो मैं आपको उन्हीं एग्जांपल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने बता रहा हूँ जो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी या तुम्हारे को देखते ही दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही आसान टॉपिक है, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी हो दिमाग में आना चाहिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो देखो यहाँ जो कार्बन है, यहाँ भी हर एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे क्या होता है, कार्बन। तो देखो ये कार्बन, यहाँ हर पोजीशन पे क्या है, कार्बन। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, देखो इस कार्बन ने जो बॉन्ड बना रखे हैं, एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो 3 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। एज इट इज़ ये कार्बन भी सेम एज इट इज़ 3 ही बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। अब देखो ये जो कार्बन है टॉप वाला, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बना रखा है और एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब ये जो कार्बन है इसने एक ये बना रखा, एक ये और एक ये, तो इसने 3 तो बना रखे हैं पहले से ही, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच मिलेगा और एक ये सेम कार्बन है ये। तो इनमें देखो ये जो कार्बन है ये वाला और ये वाला, ये दोनों हैं, और ये कार्बन भी दोनों सेम ही हैं, मतलब कि जितने बॉन्ड ये बना रहा है देखो सेम मिलेगी हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से कैलकुलेट करो, अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये जो कार्बन है इसने एक सिग्मा बॉन्ड तो कहाँ बना रखा, ये बना रखा, ये सिग्मा बॉन्ड ये, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ये बना रखा, 4 सिग्मा बॉन्ड। अब अलग अलग सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, ये देखो ये इसने 1 सिग्मा बॉन्ड ये, एक ये, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक भी लोन पेयर नहीं है। तो ये जो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर क्या है, 4। अब स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3। अब इस कार्बन की भी क्या होगी, sp3। अब देखो ये टॉप वाला कार्बन, इस टॉप वाले कार्बन की जब करेंगे, यहाँ कार्बन है इसके एक बॉन्ड ये, एक ये, एक ये और एक ये, हर जगह क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो इसकी स्टेरिक नंबर क्या आएगा, टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 के लिए क्या आएगा, sp3, लोन पेयर कोई है नहीं। उसके बाद देखो ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, सेम है, ये कार्बन और ये कार्बन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से अब जब कैलकुलेट करेंगे तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बना रखा, एक ये और एक ये और एक हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितने, 4 बॉन्ड बना रखे हैं और चारों के चारों कैसे बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, देखो यहाँ से चेक करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल ले लिए मैंने किसके, बेंजीन का, एलीन का, और एक अल्फ़ाबेटिकल जो अपने पास ए होता है अल्फ़ाबेट का फर्स्ट उसका। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है किसका, साइक्लोहेक्सेन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने साइक्लोहेक्सेन का। अब साइक्लोहेक्सेन देखो ये है, तो इस तरीके से इसको फॉर्म करेंगे तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ हर जगह क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो ये साइक्लोहेक्सेन होगी। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, तो 1 बॉन्ड ये बना रखा है, एक तो इसके साथ बना रखा है और एक किसके साथ बना रखा है, इसके साथ। तो कितने हो गए टोटल, 1 और 1 2, और 2 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो हर कार्बन के पास कितने मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो इस तरीके से तुम बता सकते हो। तो हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि सेम कार्बन है सारे। तो यहाँ साइक्लोहेक्सेन, इसके अंदर देखो कोई भी एक कार्बन की कैलकुलेट करो हाइब्रिडाइजेशन, एक कार्बन की चेक करो, ये एक बॉन्ड ये बना रखा है इसने, और इस कार्बन ने देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बना रखा, एक ये 2, ये भी कैसा सिग्मा बॉन्ड, ये भी कैसा सिग्मा बॉन्ड है, और ये एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस, तो ये भी सिग्मा और ये भी। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। लोन पेयर है नहीं, 0। तो देखो 4 + 0 4, तो 4 के लिए जो स्टेरिक नंबर 4 आया तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो यहाँ भी देखो हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। इसकी भी sp3 तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। हर कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। तो ये एग्जाम्पल था साइक्लोहेक्सेन का। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है यूरिया। अब देखो यूरिया की स्ट्रक्चर, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये फॉर्मूला है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं हम, NH2 C डबल बॉन्ड O
NH2। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन तो तुम किसकी यहाँ से नाइट्रोजन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अपने को इनमें कार्बन की ही कैलकुलेट करनी है, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है। तो यहाँ से जब देखो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने इस कार्बन की, तो यहाँ इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बना रखा, एक ये, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड। अब इसने ये दो डबल बॉन्ड है, तो एक तो क्या होगा सिग्मा और एक क्या होगा पाई। तो अब देखो इस कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है और इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए प्लस 0 लोन पेयर, तो टोटल क्या आएगा अपने पास 3। तो 3 के लिए जो 3 जब स्टेरिक नंबर आता है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी sp2। तो यूरिया के अंदर तुम्हारे से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, यूरिया के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो क्या होगी sp2। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम किसका ले सकते हो कीटीन का। तो देखो कीटीन, अब तुम्हारे को कीटीन दे दिया, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये किसकी स्ट्रक्चर है कीटीन की। अब ये कीटीन है तो यहाँ देखो एक कार्बन तो ये और एक कार्बन ये, पहले इस कार्बन की चेक करो, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो ये बना रखा सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन के साथ तो टोटल हो गए 3 के लिए क्या आएगी sp2। इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 और इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही कैलकुलेट करोगे देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक ये, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp। तो sp है इस कार्ब ये लीनियर और इसके लिए ट्राइगोनल प्लेनर जो ज्योमेट्री लिखते हैं, तो दोनों का 2 कार्बन प्रेजेंट है कीटीन के अंदर, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है डिफरेंट है। तो ये एग्जाम्पल था किसका कीटीन का। अब लास्ट नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है ये, देखो यहाँ अपने को ये दे रखा है बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन जब दे रखी है तो हर जगह देखो एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे क्या है कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, हर जगह क्या है कार्बन। तो अपने को हर कार्बन के लिए कैलकुलेट करनी हाइब्रिडाइजेशन। अब इसने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, तो 3 किसके साथ बनाएगा CH3 के साथ, मतलब 3 हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन एक और एक 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 किसके साथ बनाएगा 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब ये कार्बन 2 3 और एक 4, इसने 4 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं। अब ये जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 किसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो 2 बना दिए इसने हाइड्रोजन के साथ। अब इसके देखो एक बनाएगा ये, क्योंकि 2 बॉन्ड ये और एक ये 3, तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन, तो एक ये, और यहाँ भी क्या बनाएगा 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो अब देखो इस कार्बन के लिए चेक करो, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और 3 किसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, ठीक है। अब ये कार्बन देखो इस कार्बन की भी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी होगी sp3, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 और एक ये 4। अब देखो ये कार्बन पकड़ो, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कैसे कर, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये कैसा बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा था और ये था पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड है और ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के पास 3 है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर एक भी नहीं, तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी 3 के लिए sp2। तो देखो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिडाइजेशन आई है वो क्या आई है sp2। अब यहाँ से ये कार्बन जो है इसने एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रखा, एक ये और एक ये, तो इस कार्बन की भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 और इसकी भी क्या होगी sp2। ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल दे दे तो वहाँ से तुम क्या कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने दे दिया नेक्स्ट एग्जाम्पल ये, तो इसमें हर पोजीशन पे क्या है कार्बन है, यहाँ भी हर जगह क्या है कार्बन है। तो देखो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ ये कार्बन देखो ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, 3 किसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। अब ये कार्बन कितने बना रहा है 2, तो 2 हाइड्रोजन के साथ, ये एक और एक 2, तो ये कितने 2 हाइड्रोजन के साथ। इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ CH3 और यहाँ भी क्या आएगा H2। तो इस तरीके से तुम लिख लिया। तो देखो सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्ड एक और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, उनके बीच में क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। इसके भी देखिए इस कार्बन की क्या होगी
3, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ कितने हो गए 4, 4 के लिए क्या आएगी sp3। अब जो ये कार्बन है, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो भी क्या होगी sp3। देखो सेंटर में जो कार्बन प्रेजेंट है उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। अब ये जो कार्बन है यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, ये तो पाई बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन साथ, इस कार्बन की जो 3 के लिए क्या होगी sp2। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 और सेम कार्बन क्या है ये यहाँ है, तो इसकी भी क्या होगी sp2। अब देखो ये जो कार्बन है इसके साथ क्या मिलेगा, एक H और मिलेगा, यहाँ भी इसके साथ क्या मिलेगा एक H। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक 3, तो इस कार्बन की क्या मिलेगी sp2 और इसकी भी क्या मिलेगी sp2 और ये इसकी तुम्हारे को पता है sp3 होगी। तो इस तरीके से हर कार्बन के लिए क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो लास्ट एग्जाम्पल बच रहा है वो तुम्हारे को एक बोट दिखाई दे रही होगी। देखो इस बोट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें जो भी कार्बन होंगे कि जो एक कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो देखो ये इस तरीके से है, ये है, तो ये हो गई। तो यहाँ एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे क्या होगा, कार्बन होगा, एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे। तो हर जगह पहले तो क्या लगाओ कार्बन, तो हर जगह मैंने क्या ले लिया कार्बन ले लिया। अब देखो ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है बाईसाइक्लो, अपने को नोमेनक्लेचर में पढ़ना है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अब यहाँ इस कार्बन ने देखो एक बॉन्ड ये बना रखा, एक बॉन्ड ये और एक ये, तो इसके साथ क्या आएगा 1H, इसके साथ 2 आएंगे। तुम बॉन्ड काउंट करके डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ भी H2 और यहाँ भी क्या आएगा 2H2, मतलब कि 2 हाइड्रोजन यहाँ मिलेंगे और यहाँ एक और एक 2 बना रहा है, तो यहाँ भी क्या आएंगे H2। अब एक कार्बन यहाँ है, देखो एक कार्बन, एक बॉन्ड ये बना रखा, एक ये बना रखा, एक ये, तो एक हाइड्रोजन यहाँ। तो अब तुम इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हो इसके अंदर जो भी जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं उन सभी की हाइब्रिडाइजेशन। देखो इस कार्बन के सभी के पास क्या है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या है सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी भी sp3, इसकी भी क्या होगी sp3, इसकी भी क्या होगी sp3। तो सभी कार्बन्स के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी sp3। तो ईच कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होगी sp3। तो ये तुम इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हो। अब मैं तुम्हारे को एक लास्ट एग्जांपल कराऊंगा। देखो ये तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका मैंने बताया था हर कार्बन के लिए। अब इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी तुम्हारे से पूछ सकता है, जैसे ये है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ये बेंजीन है, ठीक है। अब ये भी क्या है एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है और यहाँ लगा दिया क्या डबल बॉन्ड, ये भी कैसा कंपाउंड है बाईसाइक्लो। अब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो इसके अंदर जितने भी कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है और तुम्हारे से क्वेश्चन ये पूछ ले कि यहाँ जो कार्बन होंगे मतलब कि sp2 कार्बन कार्बन वो कार्बन लेने अपने को जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, तो उनके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है sp2 वाले कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखो यहाँ हर जगह क्या है कार्बन है, तो तुम हर कार्बन की क्या कैलकुलेट करो हाइब्रिडाइजेशन, तो इस कार्बन की कैलकुलेट करो। तो इस कार्बन ने देखो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड बना रखा, एक ये, तो इनमें से एक तो क्या होगा पाई होगा और एक क्या होगा सिग्मा बॉन्ड, तो और एक किसके साथ बनाएगा H के साथ, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी sp2, इसकी भी क्या होगी sp2। तुम काउंट करके देख सकते हो सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये 2 और एक हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या आएगी लोन पे रहे नहीं, तो sp2। तो यहाँ इस कार्बन के लिए भी क्या होगी sp2 और इस कार्बन के लिए भी क्या होगी sp2। हर कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp2। तो देखो यहाँ से क्या बता सकते हैं हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये चीज़ तो अपने को पता लग गई। इसने क्या पूछा है sp2 कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है उन्हीं को ही बताना है। और ये तुम वैलेंसी की नॉलेज होनी चाहिए। देखो मैं जहाँ भी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है मतलब 3 ही बॉन्ड बना रहा है वहाँ तुम क्या अटैच कर सकते हो हाइड्रोजन। तो देखो हर कार्बन सारे कार्बन क्या है sp2,
तो इसके पास देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक ये, 2 3 4 और 4 ये हो गया, 5 ये। तो 1 2 3 4 5 देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 5 और एक ये 6। तो देखो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक 7 ये हो गया, 8 ये और एक 9। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? टोटल सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो हैं, बताओ कितने? 9 सिग्मा बॉन्ड है। तो sp2 वाले जो कार्बन है उनके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 9 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो? कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो आज जो मैंने तुम्हारे को प्रैक्टिस करवाई कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कैलकुलेट करना बताया, इन्हीं के बेस पे अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो तुम्हारे को आज बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने वो एग्जाम्पल लिए हैं जिनकी तुम्हारे को देखो, एक तो बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन में दे रखा है तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखनी आनी चाहिए तुम्हारे को, तो ही तुम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और इसी के अभी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। तो अभी तो 5-7 लेक्चर और मैं इसी के डालूंगा, किसके? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू।